अनु के लिए आर्य की आंखों में हमेशा वही चमक थी, वह चमक जो यह बता देती थी कि उसके लिए अनु की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है। लेकिन आज जब अनु बेहद इज्जत और हिम्मत के साथ अपने फैसले उसके सामने रख रही थी, तो माहौल ही बदल गया था। उसने कहा, मैं आपको सब कुछ बहुत सम्मान से बताना चाहती हूँ आर्य, लेकिन मेरा मकसद बदल चुका है। मैं चाहती हूँ कि आप ये जानें कि मैंने नई नौकरी स्वीकार कर ली है। यह सुनते ही जैसे पल भर को हवा थम गई। अनु ने आगे कहा कि मैनेजमेंट ने तय किया है कि वे अनूप और राज के साथ नया बिजनेस नहीं कर पाएंगे, और इसी वजह से उसने नई दिशा चुनने का फैसला किया है। आर्य ने उसकी बात सुनी और बिना किसी तकरार, बिना किसी सवाल के बहुत शांति से जवाब दिया, तुम्हारा फैसला मेरे लिए सरांखों पर। अगर यह तुम्हें खुश रखता है तो मुझे मंजूर है। अनु के कदम एक पल को रुक गए। क्या यह वही प्रतिक्रिया थी जिसकी उसे उम्मीद थी? उसके दिल में एक बेचैनी सी उठी। उसने धीमे से कहा, लेकिन सर, आप भी कुछ कहना चाहते थे ना? आर्य पल भर चुप रहा, फिर बोला, ना यह सही जगह है और ना सही वक्त। मैं अभी कुछ नहीं कहूंगा। शायद थोड़ा और इंतजार कर लूं। यह कहकर वो वहां से चला गया, लेकिन उसके चेहरे पर छुपी बेचैनी अनु से छिपी नहीं थी। आर्य जब घर पहुंचा तो उसका मन अब भी अशांत था, लेकिन उसने एक बड़ा फैसला कर लिया था। वह चाहता था कि अनु को राजनंदनी साड़ी का हेड बनाया जाए, एक ऊंची, जिम्मेदार और प्रतिष्ठित पोस्ट। उसने यह बात गोपाल जी को बताई, पर गोपाल जी ने साफ साफ मना कर दिया। नहीं आर्य, तुम चाहे अनु को कुछ भी बना लो, लेकिन वह तुम्हारे ऑफिस में काम नहीं करेगी। आर्य को यह सुनकर गहरा झटका लगा, लेकिन उसी समय गोपाल जी को देव की बात याद आई। देव ने ही तो अनु को राजनंदनी साड़ी दी थी। इसका मतलब था कि शायद अनु की किस्मत, उसका भविष्य कहीं न कहीं उसी साड़ी से जुड़ चुका है, और यही बात उन्हें अपना फैसला बदलने पर मजबूर कर रही थी। उधर अनु अपने कमरे में परेशान बैठी थी। एक तरफ नई नौकरी का बोझ, दूसरी तरफ आर्य के भीतर की खामोशी उसे बेचैन कर रही थी। रात को जब वह सोई तो उसे फिर वही पुराने सपने आने लगे, अजीब, रहस्यमयी, डर से भरे। वह घबरा कर उठ बैठी। उसके हाथ में वही चमेली का फूल था जो जीवदानी माता ने उसे दिया था। तभी उसकी माँ कमरे में आई और